हम देखेंगे एनडीपीएस 1985 के क्वेश्चन आंसर जो एक्ट नंबर 61 है 1985 का क्वेश्चन नंबर 26। एनडीपीएस परामर्श समिति कौन सी धारा में है? तो इसका आंसर है धारा 6 में, चैप्टर 2 में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सलाहकार समिति का गठन करेगी एनडीपीएस परामर्श समिति के नाम से? तो इसका आंसर है धारा 6 की उपधारा 1, चैप्टर 2, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 28 है एनडीपीएस परामर्श समिति कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी? तो इसका आंसर है एक अध्यक्ष प्लस 20 से अनधिक सदस्य जो केंद्र सरकार नियुक्त करे, धारा 6 की उपधारा 2। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एनडीपीएस समिति की बैठक कब की जाएगी? तो इसका आंसर है जब केंद्र सरकार ऐसा करने की अपेक्षा करे और उसे अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, धारा 6 की उपधारा 3। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक या अधिक उप समितियां कौन गठित कर सकेंगी? तो इसका आंसर है धारा 6 की उपधारा 4 के तहत एनडीपीएस परामर्श समिति यदि वह अपने किन्हीं कृत्यों के दक्ष पालन के लिए ऐसा करना उपयुक्त समझे तब। क्वेश्चन नंबर 31 है एनडीपीएस परामर्श समिति साधारणतया या किसी विशिष्ट विषय पर विचार करने के लिए किसे नियुक्त कर सकेंगी? तो इसका आंसर है ऐसे व्यक्ति को जो समिति का सदस्य नहीं है, धारा 6 की उपधारा 4। क्वेश्चन नंबर 32 है अध्यक्ष और समिति के अन्य सदस्यों की पदावधि, उनके पदों में रिक्तियां भरने की रीति और उन्हें संदेह भत्ते यदि कोई हो तथा कोर्ट नहीं हो तथा शर्तें और निर्बंधन जिनके अधीन रहते हुए समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया जाएगा और कैसे, ऐसे नियम कौन विहित करेगा? तो इसका आंसर है ऐसा व्यक्ति जो समिति का सदस्य ना हो अपनी किसी उपसमिति में से किसी को सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेंगी। यह सब केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए, धारा 6 की उपधारा 5। क्वेश्चन नंबर 33 कोका से व्युत्पाद से क्या अभिप्रेत है? मतलब डिराइवेटिव्स, उत्पाद का मतलब डिराइवेटिव्स, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, जिससे वह जो चीज़ उत्पन्न होती है वह। तो कोका से व्युत्पाद डिराइवेटिव्स ऑफ कोका, तो यह धारा 2 की उपधारा धारा 2 के क्लोज 5, धारा 2 के क्लोज 5 में यह बात दी गई है और इसके 4 भाग बताए गए हैं कि इससे क्या अभिप्रेत है। तो 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, 4 भागों में इसको बताया गया है। ए में है कच्चा कोकेन अर्थात कोका की पत्ती का कोई सार जिसका कोकेन के निर्माण के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उपयोग किया जाता है। बी में है एक गोनिन व एक गोनिन के सभी व्युत्पाद जिनसे उसे प्राप्त किया जा सकता है। सी में है कोकेन, कोकेन मतलब बेंजाइल एक गोनिन का मेथिल एस्टर व उसके लवण। और डी में सभी निर्मितियां जिनमें 0.1% से अधिक कोकेन हो, सभी निर्मितियां जो है जिनमें 0.1% से अधिक कोकेन हो, ये इम्पोर्टेंट है, ये मात्रा 0.1% से अधिक कोकेन हो वे निर्मितियां। ये किस में है? कोका से व्युत्पाद वाली सेक्शन में, सेक्शन 2 क्लोज 5। क्वेश्चन नंबर 34 है कोका की पत्ती से क्या अभिप्रेत है? तो इसमें भी 2 भाग बताए हैं। ए में है कोके के पौधे की पत्ती सिवाय उस पत्ती के जिससे सभी एक गोनिन, कोकेन व कोई अन्य एक गोनिन एल्केलाइड निकाल लिए गए हों। बी उनका कोई मिश्रण चाहे वह निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो, किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसी निर्मिति नहीं है जिसमें 0.1% से अधिक कोकेन है, किंतु इसके अंतर्गत कोई भी ऐसी निर्मिति नहीं है जिसमें 0.1% से अधिक कोकेन है, धारा 2 की उपधारा 6, धारा 2 की उपधारा 6। क्वेश्चन नंबर 35 है कोका का पौधा से क्या अभिप्रेत है? तो इसका आंसर है धारा 2 की उपधारा 7, एरिथ्रोजाइलन वंश की किसी जाति का पौधा। ये इंपॉर्टेंट है कि कोका का पौधा कौन से वंश की
जाति का पौधा है? तो एरिथ्रोजाइलोन वंश का। धारा 2 के क्लोज 7 में बात दी गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है विशेष न्यायालयों का गठन। विशेष न्यायालय को गठन से संबंधित है धारा 36 चैप्टर 4 की सेक्शन 36। अब है क्वेश्चन नंबर 37। सरकार द्वारा विशेष कोर्ट का गठन क्यों और कौन सी धारा के तहत किया जाएगा? तो इसका आंसर है धारा 36 की उपधारा 1 के तहत। इस एक्ट के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उतने विशेष कोर्टों का जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए आवश्यक हो। क्वेश्चन नंबर 38 है विशेष कोर्ट में एकल जज किसकी सहमति से नियुक्त किया जाएगा? तो इसका आंसर है जिसे सरकार द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से नियुक्त किया जाएगा। क्या होगा? विशेष कोर्ट में जो है स्पेशल कोर्ट में कि एकल जज किसकी सहमति से नियुक्त किया जाएगा? तो इसका आंसर है जिसे राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की कंसेंट से अपॉइंट करे। धारा 36 की उपधारा 2 और चैप्टर 4 की धारा है यह। क्वेश्चन नंबर 39 है कि धारा 36 की उपधारा 2 के स्पष्टीकरण जो इसमें है उसके अनुसार हाई कोर्ट से क्या अभिप्रेत है? तो इसका आंसर है कि इस उपधारा में क्या है कि हाई कोर्ट से राज्य का ऐसा हाई कोर्ट अभिप्रेत है जिसमें किसी विशेष कोर्ट का सेशन जज या अपर सेशन जज या अपर सेशन जज ऐसे जज के रूप में उसकी नियुक्ति के ठीक पहले कार्य कर रहा था, ऐसा हाई कोर्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 40 कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष कोर्ट में जज के रूप में कब तक अर्हित नहीं होगा, कब क्वालिफाई नहीं होगा? तो आंसर है कि जब तक वह ऐसी नियुक्ति के ठीक पहले सेशन जज या अपर सेशन जज ना हो। धारा 36 की उपधारा 3 चैप्टर 4 के तहत।